स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात राम मंदिर की जरा करेंगे क्योंकि वो दिन करीब आता जा रहा है 22 जनवरी और उसकी तैयारियों पर रोज हम आपको बताते हैं क्या नया चल रहा है। इस वक्त का अपडेट, आज योगी आदित्यनाथ को अयोध्या जाना था लेकिन वो आज नहीं जाएंगे, खराब मौसम की वजह से उनका दौरा टल गया है। अब कल वो अयोध्या जा सकते हैं। आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां हो रही सारी तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। मंदिर निर्माण का काम इस वक्त बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है, तेज तरीके से चल रहा है। जो मुख्य मंडप है वो लगभग सज करके तैयार हो चुका है। पूरी अयोध्या नगरी सजाई जा रही है क्योंकि वहां पर उस दिन लाखों लोग पहुंचने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां जो हैं उसी स्तर पर किया जाना जरूरी है। और ये हो सकता है कि बहुत सारा काम बाकी भी रह जाए क्योंकि प्रांगण तो बहुत बड़ा है राम मंदिर का, तो 22 जनवरी के बाद भी वो काम चलता रहेगा। लेकिन जो मुख्य मंडप होगा, जो मुख्य मंदिर है, वो पूरी तरीके से तैयार 22 जनवरी से पहले पहले हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो इसके पीछे राजनीति हो रही है वो हम आपको बताते हैं। पहले ये कार्यक्रम जो है पूरी तरीके से ट्रस्ट का कार्यक्रम है। ट्रस्ट ने मंदिर का कामकाज देखा है। पुजारी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्रधानमंत्री वहां पर मेहमान की तरीके से होंगे जैसे वहां पर और सारे मेहमान होंगे। देश की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं को, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, तमाम लोगों को न्योता दिया गया। देश के सारे मुख्यमंत्रियों को इसका न्योता दिया गया है। तो यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसको किसी पार्टी ने अपना कार्यक्रम बना लिया, बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बना लिया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भाई ये अभियान वीएचपी का, राम मंदिर का, तो भारतीय जनता पार्टी से अलग तो हो नहीं सकती। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया मोदी सरकार में, मंदिर बनकर के तैयार हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में, तो वो इसका श्रेय भी लेंगे, वो इस पर कुछ राजनीति भी करेंगे। तो ये कोई बहुत ऐसी बात तो है नहीं जो किसी की समझ में ना आए, बड़ी आश्चर्य वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके अब अपोजिशन पार्टीज इस कार्यक्रम में न जाने की बातें कहने लगी हैं, या तो वो अब ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है जो वो खुल करके कह नहीं सकते कि भाई हम यहाँ जाएंगे तो हमारा दूसरा वोटर नाराज हो जाएगा, मुसलमान वोट हमसे छिन जाएगा, क्योंकि वो इस मंदिर में बाबरी मस्जिद देखते हैं बहुत सारे लोग, हम जहां पर नाब मंदिर की बात कर रहे हैं। या उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही इसका बेनिफिट सारा जब मिलना है तो हमारे वहां जाने ना जाने से फर्क क्या पड़ता है। जाएंगे मोदी जिस दिन वहां जाएंगे तो उस दिन सारा कैमरा और सारी तस्वीर तो मोदी जी की वहां पर निकलने वाली है, किसी और को भला कौन देखेगा। इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम देश में अगर हो रहा है, उस दिन आप न जाने के तरह तरह के बहाने बनाएं तो वो फिर कुछ अखरते हैं। जैसे संजय राउत, एक एक केस मैं आपको बताता हूं। कल तक संजय राउत ये कहते थे कि भाई ये भाजपा वाले कौन, ये तो बाबरी मस्जिद जब टूट रही थी, शिव सैनिक जब हथौड़ा चला रहे थे तो ये तो भाग खड़े हुए थे, हमने बाबरी मस्जिद ढाई, आज ये राम मंदिर के ठेकेदार बन करके आ गए हैं, भगवान राम क्या इनका कॉपीराइट है। आज वो कह रहे हैं कि ये तो सारा कार्यक्रम भाजपा का हो गया, इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। यही बात शरद पवार कह चुके हैं, ममता बनर्जी की तरफ से भी ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं। लेफ्ट ने खुलकर कह दिया है कि राजनीतिक कार्यक्रम बन गया, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो सुनिए जरा एक बार संजय राउत की बात, आप फिर आगे करते हैं बात। राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। तो बीजेपी के कार्यक्रम में क्यों जाए भला हम, इसमें पवित्रता नहीं है, ये संजय राउत ढूंढ रहे हैं। पवित्रता नहीं है उस कार्यक्रम के लिए कह रहे हैं जब राम मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस पर संजय राउत कह रहे हैं कि इसमें पवित्रता नहीं है। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पवित्रता का मतलब क्या होता है, इसका एहसास कुछ है राउत जी को कि नहीं? क्योंकि पवित्रता तो अब शिवसेना पार्टी में भी नहीं रह गई। फिर बाला साहब ठाकरे जिन महान उद्देश्यों को लेकर, जिन पवित्र उद्देश्यों को लेकर, और उसमें राम मंदिर निर्माण शामिल था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के उस जो कहें कि विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उसीलिए नाम शिवसेना। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए शिवसेना। अरे तो एक मिनट, अखिलेश यादव की इसी पर एक बयान अभी आ रहा है, जरा एक नजर उस पर डाल लेते त्रिपाठी जी। कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे।
कब किसको बुला ले। देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जवाब दिया है। ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से 3 साल नौकरियों में समय सीमा बढ़ा दी गई। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि हमारा बर्थडे गिफ्ट है ये। तो क्या बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही? बीजेपी तो ऐसा दावा कर रही है। अब रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है उनको? ये बातें मत किया करो आप लोग। मैं बात समझ रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं। ये जो उम्र बढ़ाने की बात थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए, मेट्रो में शराब बेचना चाहते थे, ट्वीट हो गया, बदल गए। उम्र को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवान आक्रोशित थे। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कहा कि उम्र बढ़ानी चाहिए। अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे, थोड़ा खुल के उन्होंने नहीं की, गोल बोल बात की कि भगवान जब बुलाते हैं तभी दर्शन के लिए कोई जा पाता है, फिर वरना वो शायद ये भी बात है भी भगवान जब बुलाते हैं तो बुला ही लेते हैं। लेकिन यहाँ दर्शन की बात खैर हो रही थी। अब उनको न्योता मिला या नहीं मिला स्पष्ट नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लगा कि शायद भी न्योता नहीं मिला है उनको। डिम्पल जी का जो स्टेटमेंट है, हमने उस पर बात की थी कल परसों में, उनका स्टेटमेंट ये था कि हमें न्योता मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो भी जाएंगे, उस दिन ना जा पाए उसके बाद जाएंगे। तो डिम्पल यादव जी का, उनकी धर्मपत्नी जी का तो ये स्टेटमेंट है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई भगवान बुलाएगा दर्शन के लिए तो कौन नहीं जाएगा, उस दिन सब जाएंगे। अब देखिए, उन बाकी साथी तो उनके नहीं जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव देखें क्या उनका मूड बन रहा है। नहीं सौरभ जी, लेकिन मैं सचमुच मतलब गंभीर बात है ये कि अगर दोनों जरा फिर से चला दें, अखिलेश यादव जी और डिम्पल जी, किसकी बाइट आपको, किसका बयान लग रहा है कि हाँ ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए? भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ठीक है, आपके लिए धर्म संकट है, आपकी पार्टी ने जो किया है, कार सेवकों पर गोली आपकी सरकार में, आपके पिताजी की सरकार में चली, तो धर्म संकट है। लेकिन डिम्पल यादव के इस बयान की प्रशंसा की जानी चाहिए कि अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, नहीं आएगा तो उसके बाद जाएंगे। और यही तरीका भी है, 22 जनवरी के बाद हम सब जाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी को तो वहां भी इतनी जगह ही नहीं है। उस मंदिर परिसर में काम चल रहा है और उसके अलावा जितनी जगह है उसमें विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास वो तय कर रहा है कि किसको किसको बुलाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी का बयान इतना गोलमोल, इतना अंदर से क्यों, उतनी क्या कहें, कड़वाहट उतनी क्यों है? धर्म संकट एक अपनी जगह है कि आप उसके खिलाफ रहे, हमेशा हमेशा लड़ते रहे। एक बात होती है तो उसमें लगता है कि नहीं नहीं, मौलाना मुलायम सिंह यादव वाली विरासत कौन आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप एक सामान्य प्रतिक्रिया तक नहीं दे पा रहे और ये सचमुच चिंता में डालता है। और धर्म संकट के दूसरे पाले में कौन खड़े हैं? शिवसेना वाले, जो पहले कहते थे कि आखिरी हथौड़ा हमने मारा बाबरी मस्जिद पर। तो क्या ये लोगों को नहीं पता है कि यह आंदोलन किसने चलाया, विश्व हिंदू परिषद क्या क्या झेला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर क्या क्या हुआ, प्रतिबंध से लेकर भाजपा की सरकारें तक गई। लेकिन क्या बाला साहब ठाकरे ने कभी ये वाला व्यवहार किया जो आज की शिवसेना कर रही? और उसका संजय राउत कह रहे कि भाजपा का कार्यक्रम है। अब ये जब वो कहेंगे तो जो राम भक्त हैं वो शिवसेना को कैसे देखेंगे? वो जो छत्रपति शिवाजी की विरासत के आधार पर शिवसेना को मानता है, वो जो कोंकण का मराठी है वो कैसे मानता है, वो कैसे देखेगा? तो मुझे तो लगता है कि ये लोग शायद अपने इन बयानों से ज्यादा स्थिति साफ कर दे रहे हैं, ज्यादा असहजता, जो भ्रम का वातावरण था, जैसे आजकल दिल्ली में कोहरा बहुत है, तो कोहरा ही साफ कर दे रहे हैं। लोगों के मन में कोई कोहरा नहीं रह जाएगा। देखिए, बात सीधी सिंपल सी है मेरी नजर में तो ये, जब प्रधानमंत्री वहां भगवान राम की प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने दंडवत होंगे, क्या रह जाएगा और किसी के लिए? यही वो भी जानते हैं। सब आम भाषा में वो दिन तो प्रधानमंत्री के नाम हो जाएगा ना, भगवान राम की जब सामने वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक संजय राउत का बयान का सवाल है, मैं उसे ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता क्योंकि जब पूरा ये आंदोलन हुआ तो संजय राउत इधर कहीं पिक्चर में भी नहीं थे। हाँ, ये बात सही है, बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये बात बनती है कि उद्धव ठाकरे ऐसा कहें कि मैं नहीं जाऊँगा टाइप, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बात करने वाली होगी। उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कि अभी आए या ना आए, लेकिन बाद में मंदिर का दर्शन करने ज़रूर आएंगे और भगवान राम के यहाँ आएंगे। दूसरा मुझे ये लगता है कि जहाँ तक डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, एक तो अखिलेश यादव का जो स्टाइल है वो थोड़ा रिडल्स में बात करने का है, तो उस तरह से वो बात भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए भगवान जब बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा,
तो ये बात तो स्पष्ट है कि राम मंदिर में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो जब नहीं, ये भगवान तो कोई नहीं बुलाएंगे, कहेगा। जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो डिंपल यादव से उसकी उतनी स्टेटमेंट तो मुझे लगता है मिलती है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि अच्छा ये जो मंदिर है इसको जिस तरह से स्टेटमेंट्स आई हैं बहुत सारे लोगों की खिलाफ होते हुए या ये कहते हुए कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज है, ये है, तो वैसी स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता समाजवादी क्योंकि पार्टी उनका उतना नुकसान नहीं है, वो तो बाकियों का उतना नुकसान नहीं है, उनका तो यूपी में बहुत कुछ मैं इसीलिए खत्म हो बोल रहा हूं। जाएगा तो उनकी अगर ऐसा उनके लिए कहेंगे। राजनीतिक तौर पे भी ये बयान सही है और अदरवाइज भी उनका मुझे लगता है कि जहां तक मैं जानता हूं अखिलेश यादव और सर हम डिंपल तो ये यादव, कह रहे हैं क्या उनका वो है। दिक्कत क्या है कहने में कि हाँ अच्छा हमको न्योता मिल गया है, अगर भाई न्योता आ गया हम जरूर जाएंगे, बहुत तो पवित्र ये दिन है, अखिलेश पावन यादव दिन ने है। कहा कि ये मुझे कहें, न्योता मिला तो न्योता मैं नहीं आऊंगा। मिला है तो आप ये कहिए कि भाई हमको न्योता क्यों नहीं दिया उस दिन के, हमको मैंने कहा हमको वो भी दर्शन रिजल्ट में करने बात जो करते हैं वो वैसी ही उन्होंने बात की है। इसका मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ये तो न्योता मिला है। ना जाने की भूमिका सी बना रहे हैं, ऐसा लगा। मुझे लगता है कि देखिए राम मंदिर में हो सकता है इस प्रायोजन ये जो आयोजन है उसमें ना जाएं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव या डिंपल यादव जो है अदरवाइज मंदिर नहीं जाएं। समीर जी, मुझे लगता है अखिलेश यादव को अपनी पत्नी डिंपल यादव से सीखना चाहिए कि इस मामले में कैसे बयान देना चाहिए था। डिंपल यादव का बयान कितना सुलझा हुआ और कितना शानदार बयान था। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि अगर बुलाएंगे तो जाएंगे और नहीं बुलाया तब भी जाएंगे, और सबको जाना चाहिए कि हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर से हिंदू लोगों को खुशी हुई है, सबको जाना चाहिए। मुझे लग रहा है उसने बहुत सहजता से बोला है। अखिलेश यादव कई जगह व्यंग्यात्मक बोल रहे थे और ये बता रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, वो सीधा मना नहीं कर सकता, लेकिन बताने का तरीका था। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को जरूर बुला लेना चाहिए था, क्योंकि बाल ठाकरे उस परिवार नहीं उनको न्योता गया है, ये बात तो फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे ट्रस्ट की तरफ से क्लियर की गई है कि शिवसेना को तो न्योता गया है। कल उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी तक मुझे न्योता मिला नहीं। कल का उनका वक्तव्य रहा है बंबई के अंदर। देखिए बाल ठाकरे वे व्यक्ति रहे कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी उसके दूसरे दिन उन्होंने अपने घर के अंदर एक राम मूर्ति की स्थापना की थी और 2 छोटी राम की मूर्तियां उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के पास प्रबोध जन के माध्यम से भेजी थी कि ये गर्व का दिन है, आप अपने घर में स्थापित कीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने वो मूर्ति अपने घर में स्थापित की थी। तो मुझे लग रहा है कि बाल साहेब ठाकरे का जो योगदान रहा है, वो तो एक समय कहते थे कि हमने तो अभी बाबरी मस्जिद गिराई है, आने वाले दिनों में हम हाजी अली के ऊपर भी हमारी नजरें हैं। तो मुझे लगता है कि बाल ठाकरे को लेकर जरूर एक जो हिंदुत्व का उन्होंने खेल महाराष्ट्र के अंदर खेला है, दाऊद इब्राहिम को रोकने की उन्होंने जो बड़ी भूमिका रही है और कट्टर हिंदुत्व उन्होंने जो दिखाया है खुलकर, मुझे लग रहा है उसको देखते हुए और शिवसेना का योगदान को देखते हुए, ठाकरे परिवार का योगदान देखते हुए, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को भेजना चाहिए। और उद्धव ठाकरे वैसे भी हिंदुत्व के विरोधी नहीं है, आज भी वो कह रहे हैं लेकिन कि ये भाई तरीका मंदिर क्या जाएंगे। है, ये क्या राजनीति है? संसद के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, नई संसद के उद्घाटन के मौके पर आप उस दिन नहीं जाते हैं। अब राम मंदिर में भी वो, चलिए वो तो पूरी घोर राजनीति की बातें थी, ये तो आस्था का प्रश्न है और इसको भी आप उसी से जोड़ रहे हैं। नहीं, और मुझे लगता है कि कम से कम उद्धव ठाकरे जी को तो उस तरफ किसी भी स्थिति में यहां नहीं खड़े होना चाहिए। देखिए, आप सचमुच अगर देखें तो शिवसेना की राजनीति, हालांकि यहाँ हमारे इंडिया टीवी का जो सर्वे था उसमें भी और दूसरे सर्वे में भी दिखाया जाता है कि उद्धव की पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ करेगी, कुछ मत प्रतिशत उसके पास रहेगा। लेकिन अगर ये व्यवहार रहेगा तो कौन सा मत प्रतिशत रहेगा, कौन सा शिवसैनिक को शिवसेना के साथ खड़ा होगा? आप स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के, राहुल गांधी के लगातार अपमान पर, मैं गांधी हूं सावरकर नहीं हूं, इस तरह की टिप्पणी, और ये बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। महाराष्ट्र में आप कैसे राजनीति कर लेंगे? आप राम मंदिर पर इतना, जिसको कहें कि जो शिवसेना इसी के लिए जानी जाती थी, और ठीक है आप एक राज्य की पार्टी थे, आप कभी उसके आगे नहीं जा पाए, कोशिश की, फिर भी फैजाबाद अयोध्या तक में कभी शिवसेना, बाद में यूपी में चूंकि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई समझौता तो था नहीं, तो चुनाव भी लड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ कहीं मिला नहीं। लेकिन उसकी जो छवि थी, उस मूल छवि से विपरीत उद्धव ठाकरे का बर्ताव रहा। और कई बार तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक तरह से कहें कि बड़ा सॉफ्ट वर्जन दिखने लगे राहुल गांधी के आसपास का। ऐसे में क्या जो राजनीति है वो शिवसेना की बचेगी? ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे और संजय राउत का यह बयान आएगा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वो भाजपा का इवेंट है, और फिर से यह बात बार बार कही जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसकी आयोजन समिति में नहीं है। अब जाहिर है अयोध्या में जो लोग होंगे स्थानीय स्तर पर वो जुड़ते होंगे, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है इस नाते से जा रहे हैं, वहां पर संघ से जुड़े हुए लोग निश्चित तौर पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं। अगर वो कहते हैं संघ का आयोजन है तो फिर भी माना जा सकता है। अखिलेश यादव चूंकि अभी प्रेस से बात कर रहे थे, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य का कल परसों का बयान है, परसों का, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म धोखा है,
हिंदू धर्म ही नहीं है, ये बातें उन्होंने कही थी। अब अखिलेश यादव से पूछा गया, स्वयं प्रसाद मौर्य इस बार ऐसा कह रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है और स्वयं प्रसाद मौर्य तो पहले भाजपा में ही थे। ये उनका जवाब है कि तो पहले भाजपा ही थे। ठीक बात है, तो पहले भाजपा में थे, तो भाजपा में तो कभी हिम्मत नहीं उनकी कि कुछ कह पाए। 5 वर्षों तक स्वामी प्रसाद मौर्य एक मंत्री हैं, मंत्री के तौर पर अपना काम करते हैं, इसके अलावा किसी ने जाना नहीं। समाज में 2 जातियों के बीच में विद्वेष की कोई बात उनके मुंह से नहीं निकली। रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी नहीं निकली। भगवान राम पर तो कोई टिप्पणी करने का दुस्साहस वो कर ही नहीं सकते थे। जब से समाजवादी पार्टी में गए, क्या ऐसा हो गया? इसका मतलब यह है कि कोई कहीं भी रहे, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी में चला जाता है तो उसको हिंदू धर्म और उससे जुड़ी चीजों पर टिप्पणी करने में कोई संकुचाहट नहीं होती है। और आप ये सोचिए, पहले दूसरे बयान के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। समाजवादी पार्टी में उनको प्रोन्नति मिली है, प्रमोशन मिला है, तो इसको तो लोग देख ही रहे हैं ना। इस बार भी उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा है स्वयं प्रसाद मौर्य को, उनको उनकी टिप्पणियों पर ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये नहीं कहना चाहिए था उनको, ये गलत कहा है उन्होंने, उनके लिए कुछ नहीं कहा। ये कहा समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, जिन नेता की बात कर रहे हैं तो भाजपा में रह चुके हैं पहले। देखिए, ये बात तो बीच में आई थी कि अखिलेश यादव ने ये मीटिंग में, इंटरनल मीटिंग में कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और उनको अपनी भाषा पे लगाम लगाना चाहिए। ये बातें आई थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको कहना चाहिए था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो शायद बिल्कुल सही बातें नहीं हैं। और हिंदू धर्म के लिए पहले तो ये कल की डिबेट में भी मैंने कहा था कि उन्हें थोड़ा सा पढ़ लिख लेना चाहिए हिंदू स्क्रिप्चर्स को, हिंदू धर्म के बारे में, और उसके बाद बात करें तो शायद वो इन्फॉर्म कोई बात कह पाएंगे। जिस तरह की बातें वो रामचरितमानस के बारे में कह रहे हैं या हिंदू धर्म के बारे में कह रहे हैं, ये सब ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ राजनीति अपनी बढ़ाने के लिए की जा सकती है। अदरवाइज बीजेपी के नेता तो आप ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ये साफ करें, वो हिंदू धर्म में हैं अभी भी या हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं? उनको साफ कर देना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई हिंदू धर्म में नहीं भी है तो भी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बातें जो है नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग की बात पर कही है, क्योंकि कल हमने आपको खबर बताई थी कि 10 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने की बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए, टोटल 80 में से। उन्होंने ये तो आज बात नहीं की प्रेस से कि भाई कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये कह रहे हैं कि हमारा काम है 80 सीटों पर भाजपा को हराना, वो काम हम करेंगे, उसी हिसाब से सीटें भी बटेंगी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, अगर इंडिया गठबंधन का देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो समाजवादी पार्टी का बड़ा हिस्सा जरूर रहने वाला है। कांग्रेस कितने सीटों पर मानती है इसके ऊपर ये देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया गठबंधन में अभी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी आ जाए, फिलहाल समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी भी इस बात को जानती है कि अगर लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतना है तो बहुजन समाज पार्टी को एडजस्ट करना होगा, वरना उनकी जो सीटें जीतने की संभावना है, कई सीटों पे बसपा उनके उम्मीदवारों को हराने की भूमिका निभा सकती है। तो यह तय है कि कांग्रेस जहां कोशिश कर रही है, आखिरकार समाजवादी पार्टी भी बसपा को शामिल करेगी, तो अखिलेश अपनी सीटों से समाजवादी पार्टी सीटों को देंगे। तो मुझे लग रहा है एक बहुत इंटरेस्टिंग, अभी आपने बात बीएसपी की छेड़ दी। अब बीएसपी के सांसद का एक बयान आया है आज। हम लोग ने कितनी बार चर्चा की कि बसपा जाएगी कि नहीं जाएगी इंडिया गठबंधन के अंदर। मलूक नागर जो इनके सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप बहन जी को विपक्ष का पीएम फेस डिक्लेयर कीजिए, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाइए बहन मायावती जी को, इसी शर्त पर हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर बयान है हमारे पास मलूक नागर का तो जरा सुनवा दीजिए। बसपा, कुछ 2 वरिष्ठ कांग्रेसियों के कल परसों बयान आए हैं। एक कहता है कि बसपा नहीं हुई तो 73 से 75 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। एक कहते हैं कि देश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बसपा के। तो मैंने कल कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, तो कांग्रेस आगे निकल के आए, लीडरशिप करे सारी पार्टियों की और माफी मांगे उठा करके। जो राजस्थान में 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए, माफी मांगे। और ये दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो कुमारी बहन मायावती जी को दलित होने के नाते या पिछड़ों की हमेशा वकालत करती है इसके नाते प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएं, तो मुझे लगता है फिर जाकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। पर इसका अधिकार केवल और केवल 1 से लेकर 100 तक कुमारी बहन मायावती जी के पास है। पर मुझे उम्मीद अगर ये माफी मांग लेंगे, वो बहुत बेहतरीन इंसान है, माफ कर देती हैं दिल से और फिर एक अच्छी सोच के साथ दोबारा शुरुआत शुरू कर देती हैं।
कांग्रेस माफी मांग ले और ये ऑफर दे दे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हमारा है, तो शुरुआत हो जाएगी और वाकई पूरे देश में फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है। ये भी थोड़े दिन बाद जो 30 तक का अल्टीमेटम दे रखा 4 दिन बाद, ये भी टूट टूट के ये भी बिखर जाएंगे और जोड़ने की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए पहले दिन से इसमें हम थे नहीं। अब जो बातें मलूक नागर जी कह गए हैं उसके बाद क्या वाकई में गंभीरता से बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोई कोशिश करेगा? बहरहाल चलिए, उन्होंने अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया। वैसे बसपा में तो उसी को माना जाता है और उसी को वही पत्थर की लकीर है जो बहन मायावती जी कह देती हैं, लेकिन उनके सांसद ने कहा है कि वो बड़ी दिल की बहुत अच्छी महिला है, अगर माफी मांग लेंगे तो माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी माफी मांग ले बहन जी से और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे, हम आ जाएंगे गठबंधन में और भाजपा को हरा भी देंगे। करेंगे बात इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।